तो चलिए पंजाब का रुख कर लेते, जहां पर राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा मौजूद है, वहां पर पहुंचे हैं और संबोधन दे रहे हैं करनाल में। जरा सुनिएगा। जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में असल विधानसभा की इन जनसभा में आपके अपने लाडले जिन्होंने की हरियाणा में एक विकास के आयाम को छूने का काम किया, ऐसे आपके अपने लोक लाडले करनाल लोकसभा के प्रत्याशी आपके पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब, और इस विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे मित्र पंडित जिलेराम जी शर्मा साहब, भाई योगेंद्र जी, भाई बख्शी जी, भाई सज्जन कटारिया जी, यशपाल ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष भाई अमित राणा जी, बलकार सिंह जी, नरेंद्र नरवाल जी, राम अवतार जी और सज्जन सिंह जी, और मेरे इस विधानसभा से आए मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और सभी मेरे दिल के टुकड़े युवा साथियों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये धरती दानवीर कर्ण की धरती है, यह इतिहास की धरती है और ये वो धरती है, इसने बहुत युद्ध भी देखे हैं और आताताइयों को जवाब देने का काम भी यहाँ के हमारे पूर्वजों ने भी किया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको ध्यान भी दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में हमारे कितने लोगों ने अपने आप को इस मां भारती के आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस तरह के नौजवान और नौजवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने आजादी के लिए कितना बड़ा त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो उनके सपने थे, जो वो आजादी के बाद जैसा भारत चाहते थे, क्योंकि एक ऐसी पार्टी आई, उसने उन मंसूबों को खत्म करने का काम किया, उन मंसूबों को खत्म करने का काम। आपने देखा होगा, आजादी के बाद देश जिस भ्रष्टाचार के दंश में तुष्टिकरण के आधार पर चलता था, 2014 के बाद आपने इस देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2000 से पहले भी आपने देखा था जिस तरह का भ्रष्टाचार आए दिन होते थे, एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा उससे भी बड़ा होता था, चौथा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार आपने सुना है क्या? किसी तरह का भ्रष्टाचार आपने सुना है क्या? 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे, कई भीड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते थे और लोग कहते थे कि लावारिस किसी वस्तु से हाथ ना लगाएं, ऐसे विज्ञापन आते थे। मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं,
2014 के बाद कहीं आतंकवाद नजर आया क्या? कहीं आतंकवाद देखा क्या? कहीं आपने इस तरह से देखा क्या कि आज यहाँ बम फूट रहा है, वहां बम फूट रहा है? किसी ने हिम्मत की क्या? अरे एक बार हिम्मत की थी तो उनको कैसा जवाब मिला आपको जाने? अंदर घुस के मारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। आतंक के साये में, नक्सलवाद के साये में देश जी रहा था। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में तुष्टीकरण के आधार पर किस तरह से देश चल रहा था। तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाह रहे थे और उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को कितना बड़ा नुकसान किया है। और आज वो लोग, आपने देखा है कि वो लोग आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। अरे 70 साल से आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 70 साल में आपने, राहुल बाबा आज भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। अरे आपकी दादी जी या नानी जी भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपके पिताजी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सोनिया गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या आपने गरीबी हटाने का काम किया? इस कांग्रेस का गरीब से कोई नाता नहीं रहा। अगर इस देश में गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो या हमारे देश का विकास हो या सीमाओं की हमारी सुरक्षा हो या देश दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किसी ने बढ़ाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। आज जिस तरह की घटनाएं होती थी, आज वो कह रहे हैं इन्होंने जाति पात के आधार पर देश को बांटने का काम किया, धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया, और आप देख रहे हैं प्रांतवाद के आधार पर बांटने का काम किया, और अभी ये कह रहे हैं रंग भेद से बांटने का काम कर रहे हैं। वहां के प्रांत के लोग ऐसे लगते हैं, वहां प्रांत के लोग ऐसे लगते हैं, उस प्रांत के लोग ऐसे लग रहे हैं। भाई आपको कैसे लगते हैं? ये तो भारत है, अखंड भारत है, अब पीओके की बारी भी है। आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने धारा 370 आपके पूर्वजों ने लगाने का काम किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप कहते धारा 370 हटाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे कंकड़ भी फिटा क्या? कंकड़ एक आपको लगागा, खून की बूंद भी गिरी क्या? धारा 370 हटा करके कश्मीर के अंदर जिस तरह से आज खुशहाली है, पर्यटक हमारे जा रहे हैं, और कश्मीर के अंदर जिस तरह के वहां के लोग जो हमारे एससी और एसटी के लोग थे उनको आरक्षण नहीं था, आज वो उस आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में ये निवेदन करने के लिए आया हूं। कांग्रेस ने हमेशा धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस के नए गठबंधन वाले ये उनसे भी बड़े ठगे हैं। आप देखते हैं आए दिन किस तरह के घोटाले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अरे एक बात बताइए, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये कह रहे हैं कि साहब जेल। अरे भाई, आप अन्ना हजारे का सहारा लेकर के देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के आधार के लिए आप आए थे। आपने तो भ्रष्टाचार के साथ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। आप तो भ्रष्टाचार में इतने डूब गए कि आप पता ही नहीं चला कि आप कितने डूब गए भ्रष्टाचार के अंदर। जब आपको पता चला, जब आपने देखा कि किस तरह से मैंने भ्रष्टाचार किया है,
मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग और ये गठबंधन के लोग, गठबंधन नहीं ठगबंधन के लोग हैं, ये ठगने का काम करते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे मनोहर खट्टर जी इतने सीधे सरल और सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने हरियाणा के विकास को किस तरह से गति दी है और अब आपके लोकसभा के वो प्रत्याशी हैं और आपको पता है जब खट्टर साहब जीत के जाएंगे, खट्टर साहब जब जीत के जाएंगे तो उन्होंने हरियाणा को देखा है और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो हरियाणा का विकास किस तेजी से दौड़ेगा, किस तेजी से दौड़ेगा। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया कि आप सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होगा जब देश की आजादी का युद्ध चल रहा था तो जितने लोग युद्ध लड़ रहे थे उससे कई गुने लोग तमाशा देख रहे थे। वो तमाशा इसलिए देख रहे थे कि उनको उस युद्ध का भान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था कि युद्ध आखिर किस लिए लड़ा जा रहा है। आज भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों को भान नहीं है, वो धारा के विपरीत बात करते हैं, उन लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपका है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी और आपने 2014 के बाद परिवर्तन तो देखा है ना, कितना परिवर्तन देखा है। आप अब हाईवे पे जाते हैं, 6 लेन पे जाते हैं, कैसा आनंद आता है, जाता है ना, आपका हाईवे निकला हुआ है, कैसा लगता है मेरे भाइयों, ये तो बताओ, कैसा आनंद आता है। कभी आपने सोचा था क्या यह दिल्ली से निकलते हैं एकदम पूरी तरह से, पहले कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है, और आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है कि हम कहां गए। मैं आपसे इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। धीरे 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 वो समय आ रहा है और उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का बदलाव आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर बदलाव हो रहा है। यही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था तो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज हम 5वें पायदान पर हैं। आने वाले 2 साल में हम 3रे स्थान पर होंगे और आने वाले समय में भारत दुनिया का सिरमौर होगा और हम उन महाशक्तियों में 1 नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे। मैं आपसे यही कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको सजग रहना है, सजगता के साथ काम करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है, 3री बार प्रधानमंत्री। जब आप देखेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर में गया हूं, सभी प्रांतों में जाने का मौका मुझे मिला है, जिस तरह का वायुमंडल है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हवा है, लोग मोदी जी के नेतृत्व में इस देश दुनिया में भारत को देखना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, वो समय आ गया कि स्वामी जी ने कहा था युवाओं से उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और आगे आने वाला समय देश दुनिया में भारत का है, भारत का है, भारत का है। मेरे भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज 13 मई है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आज 13 मई है। आज ही के दिन राजस्थान में 11 मई और 13 मई आपको ध्यान होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई और 13 मई को बम विस्फोट किया था, बम विस्फोट किया था पोखरण में। और दुनिया ने जब कहा था कि हम प्रतिबंध लगा देंगे,
उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंध लगा दीजिए, हमें किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। हमने एटम बम बनाया है और उसका परीक्षण भी किया है और हमने हमारी ताकत दिखाई दुनिया को कि हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है। और वो ये वो दिन है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये बढ़ती हुई भारत की शक्ति, ये बढ़ती हुई भारत का सामर्थ्य दुनिया को बच नहीं रहा है। लोग पाकिस्तान वालों का राग आजकल बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं। वो पाकिस्तान वालों का राग गा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये है। अरे भाई, आपका पाकिस्तान का प्यार है तो वीजा कराइए, पासपोर्ट लीजिए, 2, 3, 4 महीने 10 महीने रह करके आइए, मालूम पड़ जाएगा आपका पाकिस्तान का प्यार कैसा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग और इनका पाकिस्तान प्रेम आपको दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी इस भारत मां से हेत नहीं लगाया। हमेशा आप देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दिवाली पर आपको कहां मिलेंगे? सेना के उन जवानों के बीच में सीमा पर मिलेंगे। और यह ऐसे हैं जो जैसे ही 10 दिन मिलते हैं, महीने भर विदेश से घूम करके आते हैं। आप इनका जरा एक बार आकलन तो कर लीजिए कैसे लोग हैं। मैं यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आपके यहाँ 25 मई को आपके यहाँ चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 25 मई के दिन, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में 2-2, 400, 500, 1000, 2000 नंबर है। क्यों कभी कभी लगता है दिए तले अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हमारे भाई से, हमारे रिश्तेदार से, हमारे मिलने वाले से, हमारे पड़ोसी से हम नहीं कह पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी हमारे मोबाइल में नंबर हैं, उन सभी को पहले तो अपनी वीडियो बना के डालिए कि आपको वोट डालना है। उसके बाद उनको मैसेज करिए, फोन करिए, उनको बताइए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सम्मान दिलाने के लिए, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी गरीबी मिटाने के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 25 मई को कमल के बटन के आगे, कमल के फूल के आगे बटन दबाना है और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आपके बहुत लाडले प्रत्याशी मनोहर खट्टर जी को विजयी बनाना है। मनोहर खट्टर जी को विजयी, ये आप सभी का